हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज़। नए वीडियो अपडेट्स के लिए क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पेश है आज की वीडियो में आपके लिए एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भूतिया रेडियो। साक्षी सुबह सोकर उठी, ब्रश किया और चाय चढ़ा दी। अजय को भी आवाज़ लगा दी, अजय उठो, 7 बज गए, ऑफिस नहीं जाना क्या? अजय का कोई जवाब नहीं मिला तो साक्षी नहाने चली गई। नहाकर आ गई तब भी अजय सो ही रहा था। अजय तुम्हें उठना है तो उठो, वरना मैं जा रही हूँ चाय पीकर ऑफिस के लिए। आज नए बॉस आ रहे हैं ऑफिस में। अजय ने करवट बदलते हुए कहा, सोने दो थोड़ा। ओके तुम जाओ, मैं बाद में उठता हूँ। साक्षी ने चाय पी और फटाफट तैयार होकर ऑफिस बैग लिया और स्कूटी में रखकर ऑफिस के लिए चल दी। अजय ने 9 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन 8:30 बजे ही दरवाजे की बेल बजी तो मजबूरी में उसे उठना ही पड़ा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था, फिर जाकर सो गया। थोड़ी देर में अलार्म बज उठा, 9 बज गए थे। बाप रे, 9:30 तक ऑफिस पहुंचना था। अजय जल्दी से उठकर फ्रेश हुआ, नहाकर तैयार हुआ। उसे अचानक याद आया, आज AGM की बोर्ड मीटिंग थी। उसने सोचा, ओह मुझे तो कुछ प्रैक्टिस भी करनी थी, याद ही नहीं रहा। अजय को अब देर से जगने का दुख हो रहा था। वो जल्दी से तैयार हुआ, इतने में फिर से किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। ओह शिट, ये कौन बार बार परेशान कर रहा है? अजय ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो फिर से कोई नज़र नहीं आया। पर इस बार दरवाज़ा बंद करते वक्त उसकी नज़र नीचे पड़े एक बॉक्स पर पड़ी, जिसे गिफ्ट के रूप में पैक किया गया था। अजय ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई पर वहाँ कोई नहीं था। शायद साक्षी की किसी फ्रेंड ने भेजा होगा। यही सोचकर उसने वो पार्सल अंदर रख दिया और अपना बैग लेकर दरवाज़ा लॉक किया और बाइक लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर अजय सीधे मीटिंग के लिए चला गया। वो ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुका था और मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी। उसने मीटिंग अटेंड की। करीब 4 घंटे तक मीटिंग चली और उसी में ही नाश्ता और चाय का प्रबंध किया गया था। दोपहर 2 बजे वो फ्री हुआ तो साक्षी का फ़ोन आया। वो चिल्ला रही थी, कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? अजय बोला, सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज AGM की मीटिंग थी, कुछ तैयारी भी नहीं कर पाया था। साक्षी बोली, अच्छा हुआ, और सोते रहो कुंभकर्ण बन के। उसने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। फिर अजय ने रिटर्न कॉल किया। साक्षी ने फ़ोन रिसीव किया, बोली, अब क्या है? अजय बोला, तुमने कोई पार्सल मंगवाया था क्या? साक्षी बोली, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। अजय बोला, सुबह मैं जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तब ये वो पार्सल दरवाजे के पार पड़ा हुआ था, तो मैंने तुम्हारा समझकर वो घर में रख लिया। साक्षी बोली, अजय तुम सचमुच पागल हो, अरे नाम तो पढ़ लेते उसके ऊपर। अजय बोला, वो गिफ्ट पैकिंग में था, इसीलिए तुम्हारी किसी फ्रेंड ने भेजा होगा, यही सोचकर मैंने रख लिया। ओके, घर आकर देखती हूँ। साक्षी ने फिर अजय से पूछा, खाना खाया क्या? नहीं, अभी खाना ऑर्डर दिया है, मीटिंग अभी ख़त्म हुई है। तुमने खाया खाना? साक्षी बोली, अभी खाने बैठी हूँ सहेली के साथ। अजय बोला, ओके खाओ, फिर मिलते हैं शाम को घर पर। और ओके कहकर साक्षी ने फ़ोन रख दिया। तब तक अजय का लंच भी आ चुका था। अजय ने लंच किया और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। शाम को 5 बजे ऑफिस की छुट्टी हो गई। उसने साक्षी को फ़ोन लगाया। साक्षी ने मैसेज भेजा, अभी ट्रैवल पर हूँ, घर पहुँचती हूँ 15 मिनट में। फिर अजय भी घर के लिए निकला। वो घर पहुँचा तब साक्षी पहले से ही घर पहुँच चुकी थी, नहा रही थी। अजय आराम से सोफे पर बैठ गया और AC ऑन कर दिया। जब साक्षी नहा कर आई तो अजय से बोली, तुम भी नहा लेते, ये AC क्यों ऑन कर दिया है? AC ऑफ करते हुए साक्षी बोली, जाओ गीज़र में गर्म पानी भरा है तुम्हारे नहाने के लिए, नहा लो, तब तक मैं कॉफ़ी और ऑमलेट बना के लाती हूँ नाश्ते के लिए। अजय अनमने मन से उठा और नहाने चला गया। तब तक साक्षी ने कॉफ़ी और ऑमलेट बना लिए थे। फिर दोनों ने बैठकर ऑमलेट कॉफ़ी का नाश्ता लिया और उसके बाद साक्षी रात का खाना बनाने में बिज़ी हो गई और अजय अपने ऑफिस के काम में लैपटॉप पर बिज़ी हो गया। साक्षी ने खाना बनाया और वो भी अपने ऑफिस के काम में लैपटॉप पर बिज़ी हो गई। काम ख़त्म करके दोनों ने खाना खाया और फिर सो गए।
रात के लगभग 2 बजे होंगे। जोर से गाने बजने का शोर सुनकर उनकी नींद टूट गई। कौन बेवकूफ़ इतनी रात को ऐसे शोर मचा रहा है, साक्षी बोली। अजय ने उठकर देखा तो उनके घर से ही आवाज़ आ रही थी। टीवी देखा तो बंद था, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। साक्षी और अजय दोनों पूरे घर का जायज़ा लेने लगे। अचानक अजय की नज़र सुबह आए उस पार्सल पर गई। ओह, तो ये आवाज़ यहाँ से आ रही है, कहते हुए अजय ने वो गिफ्ट बॉक्स की तरफ इशारा किया। साक्षी बोली, जल्दी इस आवाज़ को बंद करो, वरना सारे पड़ोसी आ जाएंगे। न जाने ये किस बेवकूफ़ की शरारत होगी, कहते हुए अजय ने बॉक्स खोला तो उसमें एक सुनहरा रेडियो था, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लग रहा था असली सोने का होगा। साक्षी ने रेडियो का वॉल्यूम बंद किया और बॉक्स पर एड्रेस ढूंढने लगी। अजय बोला, अरे इस रेडियो के पीछे तो देखो, यहाँ हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। कमाल है, लगता है किसी अपने ही दोस्त की शरारत होगी। साक्षी ने रेडियो को चूम लिया, बोली, चलो जिसकी भी शरारत हो, लेकिन गिफ्ट तो बहुत ही लाजवाब है। फिर साक्षी उस रेडियो को अपने गले से लगाकर सो गई। अजय भी सो गया। रात 3 बजे उस रेडियो में से एक साया निकला। वो साक्षी और अजय के कान में आहिस्ते से उनके नाम लेने लगा, साक्षी, अजय, साक्षी, अजय। साक्षी और अजय नींद में ही उस आवाज़ से सम्मोहित, आंखें बंद होते हुए भी बिस्तर से उठ गए और उस साए ने साक्षी और अजय दोनों के गले दबा दिए। सुबह से दोपहर हो गई थी। दोनों के ऑफिस से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब शाम को ऑफिस के कलीग उनके घर पर आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने बहुत बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने चाबी वाले को बुलाकर दरवाजे का लॉक खुलवा दिया। उनके ऑफिस के कलीग ने घर में प्रवेश किया तो घर बिल्कुल साफ था, सब चीज़ें अपनी जगह पर थी और बेडरूम में अजय और साक्षी गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने चेक करके बताया, दोनों मर चुके हैं। पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस आई, तहकीकात हुई, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिल पाया। आखिर उन दोनों की मौत को नॉर्मल डेथ करार दे दिया गया। दूसरे दिन वह रेडियो गिफ्ट बॉक्स में पैकिंग के रूप में किसी और के दरवाजे पर पड़ा था। आज तक ये मर्डर मिस्ट्री एक पहेली बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और हाँ, कहानी के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।